Hello friends, welcome to the Vedam mathematics classes. In the last video I have explained you about the consistent system, unique solution, infinitely many solution and no solution. I have told you about the condition. Now I will explain you how we will use it. आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, आपको दो इक्वेशन दी होंगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. तो आप चाहे अपने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे रखो या ऐसे रखो. मीन्स अगर आपने अपनी इक्वेशन में ऐसे कंसिडर किया है तो ये नहीं हो कि एक इक्वेशन में इक्वल टू c1 हो रहा हो और एक इक्वेशन में यहाँ पे प्लस c2 आ रहा हो और इज़ इक्वल टू 0. मतलब आपको ऐसे नहीं बनाना है. अगर आपकी ऐसे अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रोवाइडेड है तो आप या तो c1 को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ या लेफ्ट हैंड साइड से c2 को सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे ले आओ. मींस आपको कंडीशन या तो इक्वेशन की ऐसे बनानी है या इस फॉर्म में बनानी है. ये ना हो कि आप इसको इस फॉर्म में ले रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं c1 की वैल्यू ये पुट करूँगा और प्लस c2 की वैल्यू पुट करूँगा, तो आपका आंसर 101% रॉन्ग आएगा. तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, आपकी इक्वेशन या तो इसी फॉर्म मतलब कांस्टेंट एक तरफ ही लेफ्ट हैंड साइड पे ही हो दोनों इक्वेशंस का या राइट हैंड साइड पे हो दोनों इक्वेशंस का, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो. ठीक है, अब हम ये समझते हैं. अब हम इस कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हैं. डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन. अब मुझे ये चेक करना है. अब चेक करते हैं. हम चेक कैसे करेंगे ये तो हमारे पास कांस्टेंट अभी इस टाइम कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे दोनों इक्वेशन का, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. हम क्या करेंगे, हम पहले इस इक्वेशन को के अंदर अगर मैं ऐसे कंपेयर को, ये मैं फर्स्ट मतलब ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप ये बार बार नहीं लिखोगे पेपर के अंदर, अदरवाइज़ आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा. ये आपके माइंड में रिटेन होना चाहिए. ऐसे मेरे पास इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है, मैंने इनके सामने लिख दिया. x के वेरिएबल को a1, y के वेरिएबल को b1 और कांस्टेंट को c1. तो आप सबसे पहले लिखोगे a1 इज़ इक्वल टू 2, b1 इज़ इक्वल टू 3 एंड c1 इज़ इक्वल टू 7. ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 मतलब सेकेंड इक्वेशन, 2 रिप्रेजेंट सेकेंड इक्वेशन, 1 रिप्रेजेंट फर्स्ट इक्वेशन का x वेरिएबल का कोफिशिएंट. a2 इज़ 6, b2 इज़ 5 एंड c2 इज़ 11. ठीक है, अब मुझे चेक क्या करना है कि ये डिटरमाइन करो कि जो हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्या उसके अंदर यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है. मैंने a1 लिख लिया, b1 लिख लिया, c1 लिख लिया, a2 लिख लिया, b2 लिख लिया, c2 लिख लिया. अब मेरी यूनिक सोल्यूशन इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या कहती है, हर एक में मुझे a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना है. तो मैं पहले अपने सबसे पहला ईजीएस्ट वे a1/a2 कैलकुलेट करूँ. क्या हुआ, 2/6 दैट इज़ 1/3. मैं b1/b2 कैलकुलेट करती हूँ, वो क्या होगा हमारा 3/5. ठीक है, और मेरा c1/c2 क्या होगा 7/11 ये होगा. ठीक है, अब मेरे को अगर तीनों कंडीशंस याद हैं तभी मैं कर सकती हूँ. यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या कहती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2. आप देखो a1/a2 क्या है 1/3, b1/b2 क्या है 3/5, और ये दोनों ही इक्वल नहीं आते. इक्वल होंगी तो आगे हम बात करेंगे. देखो दो कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मतलब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा तो ये कंडीशन इक्वल होनी चाहिए. पहले तो कॉन्स्टेंट्स के प्रोपोर्शन, और नो सोल्यूशन होगा तो भी इक्वल होने चाहिए. और नॉट इक्वल कब होगा, जब यूनिक सोल्यूशन होगा. अब यहाँ पर इक्वल ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि ये सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि वाई
सी 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/5, इक्वल ही नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, विच सिंस दिस विच इम्प्लाइज द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन कैलकुलेट करने से पहले x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आपने ये जज कर लिया कि ये यूनिक सोल्यूशन है कि इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू। अरे वाह यार मज़ा आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, नो सोल्यूशन लिखना है, x और y की वैल्यूज़ ही नहीं आएंगी। चलो हम पहले से ही वेरीफाइड हैं इस चीज़ को लेके, सेटिस्फाइड वेरीफाइड सब हैं हम। लेकिन अब यूनिक सोल्यूशन आ गया तो मतलब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के 4 मेथड जो मेरे को अभी आपको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि हम जब 4 मेथड सीखें तो मेरे कराने से पहले ही आप ये जज कर लो कि ये यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन की कंडीशंस हैं। तो इन दो इक्वेशंस के लिए वी हैव यूनिक सोल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइनों की अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगी ग्राफिकली तो वो दोनों कहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता कि डिटरमाइन वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर और दे कोइंसाइड ईच अदर और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो उसके लिए अगर तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम भी यही कंडीशन चेक करेंगे, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ओके। अब मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। डिटरमाइन करना है कि यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन। अब आप सब लोग भी मेरे साथ ट्राई करो साथ साथ में। a1 इज़ 6, नाउ विदाउट राइटिंग a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 मैं स्ट्रेट अवे लिख रही हूँ, आप भी अब ये प्रैक्टिस डालो। a1 6, b1 इज़ 5 एंड c1 इज़ 11। अच्छा एक मज़े की बात देखो, दोनों में कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसको उठा के यहाँ लेके आओ कि आप इसको यहाँ से शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड लो, कोई ज़रूरी नहीं है राइट हैंड साइड पे। लेकिन दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट्स राइट हैंड साइड पे ही होने चाहिए। अगर नहीं हुए, एक राइट हैंड साइड पे हुआ एक लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपका मार्क्स पक्का कट जाएगा, सॉल्व नहीं है। a2 सेकेंड इक्वेशन के लिए, b2 सेकेंड इक्वेशन के y वेरिएबल के लिए कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट है, सेकेंड इक्वेशन लिख दिया। अच्छा अब हम पहला काम हम स्ट्रेट अवे a1/a2 लिखेंगे। हमारा पास क्या आएगा 6/9। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, ये आपको करना है, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 2 3 6 3 2 6 9 दैट इज़ 2/3। b1/b2 इज, अब ये ध्यान से देखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 15/2 देखो मैंने 15/2 कैसे लिखा है, इस डिवीजन को बड़ा बनाया है, इसको छोटा बनाया, आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे बिल्कुल भी। 5 डिवाइडेड बाय 15/2, 5 इंटू 2/15, 5 3 ज़ा 15 दैट इज़ इक्वल टू 2/3। मज़े की बात देखो 2/3 2/3 मतलब हमारी ये या तो इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। वो अब किस पर डिपेंड करेगा, c1/c2 पे। c1 क्या है हमारा 11, 21 क्या है और c2 क्या है 21, और ये हमारा लोवेस्ट टर्म में ही है, इसको हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो नाउ सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये कंडीशन किसकी थी, आप सब ने लिखी हुई है पहले, किसकी थी ये, नो सोल्यूशन की कंडीशन थी। इन्फिनिटली में तो तीनों इक्वल्स होते हैं, नो सोल्यूशन में नहीं होते, नॉट इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको लिखना है, आपको मार्क्स इसी चीज़ के मिलेंगे। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ नेक्स्ट आप मेरे साथ साथ करते जाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ रहा है दोनों इक्वेशंस के लिए। अब ये क्वेश्चन देखना कि आपको कैसे सॉल्व करना है। A1 जो होगा क्या वो 3 होगा कि -3 होगा। अब आप ये समझ लो, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लो कि जो कोफिशिएंट है उसके साथ प्लस का साइन हो तो प्लस आएगा, माइनस का साइन हो तो माइनस आएगा। प्लस का साइन कोई भी साइन नहीं है तो मतलब प्लस ही है, हम ये सब जानते हैं सिंस 6th स्टैंडर्ड। तो -3, B1 इज़ 4 बिकॉज प्लस है, एंड C1 इज़ -5। यू विल नॉट राइट +5, इट विल बी -5। आपने +5 लिख दिया तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए A2 इज़ 9/2, B2 इज़ -6 एंड C2 इज़ 15/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, A1/A2 कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स -3। इसको बड़ा बनाओ और इसको छोटा बनाओ। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको करने के लिए। प्लीज़ इसे बहुत सिंसियरली 2 बार ध्यान से करोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। 3 3 9, माई आंसर इज़ -2/3। नाउ नेक्स्ट इज़ B1/B2। माई B1 इज़ 4, C1 इज़ -6, 2 2 4, 2 3 6। सो आंसर इज़ -2/3। बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत बार, दीदी नीचे माइनस आ रहा है तो -2/3 होगा या 2/-3 होगा। अरे माइनस डिनोमिनेटर में आए, माइनस अगर सिर्फ न्यूमरेटर में आए या माइनस इन दोनों फ्रैक्शन के बाहर आए तो उसका मतलब ही है -2/3, माइनस आएगा न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। C1/C2, C1 क्या है हमारा -5 डिवाइडेड बाय 15/2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, -5 मल्टीप्लाई साइन, माई नेक्स्ट फ्रैक्शन विल गेट रेसिप्रोकल, 2/15, 5 3 आंसर इज -2/3। A1/A2 -2/3, B1/B2 -2/3, C1/C2 इज़ -2/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, which implies ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, मार्क्स इस पे मिलते हैं। द गिवन, और अच्छा भी लगता है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ infinitely many solution, ठीक है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इन्फिनेटली होगा, तीनों इक्वल होंगे, नो सोल्यूशन होगा। सो फर्स्ट 2 proportionates are equal but the third one is not equal to the third one, and for unique solution we have where the proportionates are not unequal, okay। तो मैंने आपको यूनिक सोल्यूशन का एक क्वेश्चन करा दिया कि कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो सिस्टम है वो यूनिक है या इन्फिनाइट है या नो सोल्यूशन, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर मेरा नो सोल्यूशन होगा तो मतलब मेरी लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर मेरा इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा मतलब लाइन कैसी होगी, कोइंसाइड करेगी। ये आपकी कंडीशंस हो गई 3, ठीक है। अब इसके बेसिस पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिर्फ डिटरमाइन करना है। अभी आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी के की वैल्यू। मैम यहाँ पर CBSE आपको कांस्टेंट जो हमारा कोफिशिएंट है ना उसकी जगह के पुट इन करेगा और कहेगा के की वैल्यू निकालो, तो उसकी वैल्यू नहीं, और हमें ये बताएगा कि ये सोल्यूशन जो ये सिस्टम है उसमें नो सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है, वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा, बस हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दोज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट वीडियो में यही आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, like my video, subscribe my video. Thank you so much for watching my video.